हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से हम मार्केट में पोजीशन ले सकते हैं, किस तरीके से मार्केट का रुख रह सकता है, कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहे हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं। सारी चीज़ों को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए जल्दी से वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल यहाँ पे कुछ चीजें पॉइंट मैं करूंगा और आपको उन्हें बारीकी से समझने की कोशिश करना है। 31 को आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। 28 को चलो फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। 27 को भी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और फिर मार्केट ने इस गैप को फिल किया। 24 को भी आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। 25 को फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करने की कोशिश की थी। 21 को भी देखो एक गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिली और फिर मार्केट ने इस गैप को फिल किया। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, काफी दिनों से गैप अप गैप डाउन, क्योंकि 20 को भी देख लोगे गैप डाउन ओपनिंग, 19 को देख लोगे गैप अप ओपनिंग। इस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये हमेशा चलता रहेगा या कब तक चलता रहेगा, इसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उन चीजों को समझने की कोशिश करना है। खासकर मैं ये चीजें आपको दिखा तो दी, लेकिन ध्यान हमें देना है सिर्फ इन दिनों पे, यानी कि आज 1 नवंबर पे, 31 पे और 28 पे। क्लियर है? क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, इसके लिए मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे मार्केट ने एक नया हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक है मार्केट। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट ने यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है। अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया तो फिर नए हाई की तरफ मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई देगा, या फिर जो पहले ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है उस पे मार्केट आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ये चीज ऑब्जर्व की थी हमने। दूसरा, जब मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन पे आ रहा है तो हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट गिरावट पे दिखाए। हालांकि मार्केट ने अभी तक कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं दिया है कि भाई गिरावट आएगी या ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि मार्केट अभी भी उसी जोन पे खड़ा हुआ है। इस चीज को आपको समझ के चलना है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन क्या हो जाएगा, 18,200 का जब ब्रेकआउट मिल जाएगा तभी हम सोचेंगे कि नए हाई की तरफ मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई देगा। नहीं तो उससे पहले जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आ जाता, हम एक नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद करेंगे कि मार्केट में प्रेशर रहेगा, कहीं ना कहीं सेलर्स आपको हावी होते हुए दिखाई देंगे जब तक मार्केट इस जोन से बाहर नहीं निकलता। हमारी सोच यही रहेगी। क्लियर है? हमारी सोच कौन सा लेवल बदल सकता है, ये 18,200 जब इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा। अब यहां पे आपको क्या समझाया जा रहा है उस चीज पे फोकस करो। पहली बात, आपको यहां पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। लास्ट वाली कैंडल पे देखोगे आप, साफ साफ देखेंगे एक अप ट्रेंड और एक कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ने के लिए बताया था। आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप बाद में चले जाना, पहले वीडियो को देख लो। और यहाँ पे आपको पढ़ना है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये आपको अप ट्रेंड के टॉप पे दिखाई देता है। प्रॉपर मैंने समझाया हुआ है कि आपको स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, एंट्री कहां पे लेनी है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की गई है। आप जाके यहाँ पे वीडियो को देख के समझ सकते हैं वेबसाइट पे। फिलहाल हम वापस वहीं पे आते हैं। तो हमें यहाँ पे पहला इंडिकेशन क्या मिल रहा है कि एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, यानी कि जो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हुई है, यहां से कुछ गिरावट दिखाई। अब इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काफी लोग ये सोचने लग जाते हैं कि आप कह रहे हो कि गिरावट आएगी। देखो, ये एक इंडिकेशन मिल रहा है, जो इंडिकेशन दिखाई दे रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं होता बिल्कुल भी कि गिरावट आएगी, क्योंकि हो सकता है कोई भी पैटर्न, मैंने आपको हमेशा बताया है, 100% परफेक्ट नहीं होता, कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होती। हो सकता है यहां पे मार्केट आपको इंडिकेशन दिखा रहा हो नेगेटिव मोमेंटम का, लेकिन ये फेल हो जाए और यहीं से पॉजिटिव मोमेंटम चले जाए। इसलिए तो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। मान लो हमने इसके अकॉर्डिंग मार्केट में सेलिंग पोजीशन ले ली, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं हम, और ये फेल हो गया तो हमारा एसएल लेट हो जाएगा। एसएल इसलिए तो लगाया जाता है, कोई भी स्ट्रेटेजी बेहतर किस लिए होती है, मान लो हमने 10 बार उसे ट्राई की, वो 8 बार सक्सेस रहेगी, 2 बार हमें
लॉस हो गया, या 7 बार सक्सेस रहेगी, 2 बार हमें 3 बार हमें लॉस हो गया। इसी तरीके से तो होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि 10 बार हमने लगाए 10 ही बार प्रॉफिट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो पहली चीज हमने क्या देखी, यहां पे जो दिखाई दे रही है कि एक हमें कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन के बारे में बता रहा है। दूसरी चीज यहां पे भी आप देखेंगे गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप अभी कोई सा भी फिल नहीं हुआ है, और साथ ही साथ मार्केट इस तरीके से कभी भी नहीं जा सकता। मैंने आपको हमेशा कहा है मार्केट इस तरीके से जाता है, इस बात को हमें समझ के चलना है। या तो मार्केट इस तरीके से जा रहा है आपको साइडवेज मोमेंटम देगा, या फिर इस तरीके से जा रहा है तो कुछ आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। इस तरह की सिचुएशन होती है। तो यहां से भी हमें लग रहा है कि जरूर आपको कहीं ना कहीं चाहे अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले या फिर नए हाई की तरफ जाके प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, पर लेकिन कुछ टाइम के लिए कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलेगी। पहली ये भी चीज हमें समझ में आ रही है। यहां से भी हमें लग रहा है कि एक नेगेटिव इंडिकेशन हो सकता है। अब होगा कि नहीं वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि मार्केट इस लेवल पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। तीसरी बात, हमने बताया था आपको कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है, ये बातें कल भी डिस्कस की गई थी, ये भी बताई गई थी रेजिस्टेंस जोन पे है तो वहां से भी हमें एक नेगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमारी ये सारी चीजें फेल हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो इसलिए सोच समझ के ट्रेड लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करता है और दिखा कुछ और दे देता है। जैसे कि आज ही देख लो, आज अचानक से क्या हुआ, आज अचानक से जितने भी लोगों ने यहां पे बाइंग पोजीशन बना के रखी होगी, एकदम से आपको शार्प सेलिंग देखने को मिली। काफी लोग यहां पे ये भी सोचने लगे होंगे और ज्यादा सेलिंग पोजीशन बना दी होगी, मार्केट सपोर्ट लेके रिकवरी दे गया। तो इसीलिए यहां पे हमें तैयार रहना होता है स्टॉप लॉस के साथ लगा के। मान लो जितने भी लोगों ने यहां पे सेलिंग पोजीशन बनाई होगी, अब मैंने क्या किया था, मैंने तो यहीं पे ही सेलिंग पोजीशन बना ली थी, बिल्कुल एग्जैक्ट हाई पे नहीं बनाई थी, कहीं ना कहीं यहां पे सेलिंग पोजीशन बना ली थी। फिर मार्केट यहां से ऊपर गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहीं पे मतलब एक मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, यहीं से मुझे लग रहा था। पर लेकिन उसके बाद से मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, इतना मेरा लॉस चलता रहा, लेकिन मैंने मतलब अपने रिस्क एंड रिवार्ड रेशो के हिसाब से ले रखा था, एसएल मैंने लगा रखा था 200 के अराउंड, 18,200 अगर गया, क्योंकि यहां तक मैंने एसएल ले रखा था। लेकिन मार्केट वहां से गए नहीं, रिवर्स हो गया, मेरे फेवर में आ गया, पहले तो यहीं पे आया सपोर्ट पे, मैं इक्वल हो गया, जितना भी लॉस हो रहा था वो क्लियर हो गया, फिर एक बेहतरीन प्रॉफिट बना। लेकिन मैंने पूरा भी प्रॉफिट नहीं लिया, मैंने थोड़ा सा ही यहीं पे इतना ही प्रॉफिट लेके, सफिशिएंट प्रॉफिट हो गया था तो मैं लेके निकल लिया। क्लियर है? क्योंकि यहां से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि टॉप किसी को नहीं पता होता, ना मुझे पता, ना किसी और को पता, ना आपको पता रहेगा। बॉटम भी किसी और को नहीं पता होता कि भाई कहां पे होगा, किसी को नहीं पता। बस हमें देखना होता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहे हैं। अब काफी लोग कमेंट करेंगे कि मैंने यहीं पे ही क्यों प्रॉफिट बुक किया, इसके मैं आपको रीजन एक्सप्लेन कर देता हूं, आप भी रिलेट करने की कोशिश करना। यहां पे प्रॉफिट बुक करने का एक ही रीजन था। पहला रीजन कि 18,100 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मुझे दिखाई दे रहा था, अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो दोबारा एंट्री बन सकती है। ऐसा अगर मैं दोबारा लेना चाहता दोबारा ले सकता था, पर लेकिन मेरा एक ही ट्रेड करने का पर्पस था कि एक सपोर्ट लेवल हो सकता है, इसलिए मैं इस जोन में जाते ही प्रॉफिट बुक करूंगा। पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन, यहीं पे मार्केट ने जो ओपनिंग दी है, यानी कि पूरे दिन का एक सपोर्ट लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट पॉसिबिलिटी है इस पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और ये हालांकि यहां पे तो इसका ब्रेकडाउन दिया है, इससे आगे देखोगे इस पूरे जोन में मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट ले रखा है। देखो आपकी थ्योरी कभी भी फेल नहीं होती है, जो मार्केट के रूल होते हैं वो कभी भी फेल नहीं होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्राइस एक्शन पे फोकस किया करो। वो देखो 100% तो कुछ भी नहीं रहने का, लेकिन आपके ज्यादातर सक्सेस रहेंगे और वो उसी से आपको अच्छा मतलब रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये दो मेन रीजन थे कि मैं यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। हालांकि मार्केट इससे नीचे गया, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, रूल के अकॉर्डिंग करूंगे तो ज्यादातर प्रॉफिट बनेगा, लॉसेस कम होंगे। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे और भी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझते हैं। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,200 पे नजर आ रहा है। क्लियर है? यहाँ पे
ये मैंने आपको बताया। और मैं ये लेवल क्यों बता रहा हूं आपको, ये अभी भी डिस्कस किया था हमने 18,200, जब मैंने आपको बताया कि मैंने पोजीशन ली थी, कि मैंने इसे रेजिस्टेंस मान के चला था। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करेगा। और यहाँ पे एक चीज और समझने की है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया तो डेफिनेटली मार्केट में आपको नए हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, काफी पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में हमारा अगला रेजिस्टेंस 18,300 पे बनने वाला है। यहां तक चीजें क्लियर है। वहीं पे हम अपना दूसरा डिस्कशन करेंगे। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 18,100 पे नजर आ रहा है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आज भी आप देखेंगे ओपनिंग भी, जब गैप अप ओपनिंग हुई मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया, और फिर उसके बाद भी मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट लेता रहा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 18,000 पे आपका अगला सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 को ही देख सकते हैं, मार्केट ने आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया है। क्लियर है। यहाँ पे हमने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लिया कि कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अब एक नजर डाल लेते हैं हम नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे वाला लाइन की बात करेंगे 18,093 की है, ऊपर वाला लाइन की बात करेंगे 18,175 की है, जो कि आप देखेंगे आज का डे हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं पे अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में पहला सपोर्ट लेवल आपके लिए बन सकता है जहां पे मार्केट ने, यानी कि 1 नवंबर का जो डे लो लगा है, अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी, और फिर मार्केट इस गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 18,000 तक आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब एक नजर पेवेट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पेवेट पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं, कि क्या सिचुएशन मार्केट में रह सकती है। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,179 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,258 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,337 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करेंगे निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,056 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,979 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,933 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर डालते हैं हम ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 3 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 18,200 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 66.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 18,300, जहां पे आपको 54.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करेंगे सपोर्ट की, तो 18,100 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 75.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, फिर आप देखेंगे 18,000, जहां पे आपको 77.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हमने डिस्कस कर लिए। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपका होमवर्क ये रहेगा, आपको हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जाके पढ़ना है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कहाँ जाना है, आपको कैटेगरीज में जाना है, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक करना है और एपिसोड नंबर 9 पे जाना है। और आपको इसके अंदर ही वीडियो भी मिल जाएगी, आर्टिकल भी मिल जाएगा। एंट्री समझिए, स्टॉप लॉस समझिए कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ होना चाहिए, सारी चीजों को समझिए। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।